विंध्याचल की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं उस समय केवल पत्थरों और चट्टानों का समूह नहीं, बल्कि साक्षात मृत्यु का एक दहकता हुआ रूप धारण कर चुकी थी। सूर्य आकाश के मध्य में किसी क्रूर सम्राट की भांति विराजमान था, जिसकी दृष्टि में करुणा का लेशमात्र भी नहीं था। उसकी किरणें प्रकाश नहीं, बल्कि अग्नि की वर्षा कर रही थी। जहां तक दृष्टि जाती, केवल सूखा, वीरान और निष्ठुर विस्तार दिखाई देता था। पृथ्वी की छाती फटी हुई थी। वृक्ष ऐसे खड़े थे मानो वे सदियों पहले ही अपने प्राण त्याग चुके हों और अब केवल उनके कंकाल ही शेष रह गए हों। हवा भी जब चलती तो ऐसा प्रतीत होता जैसे किसी भट्ठी से निकली हुई लपटें शरीर को झुलसा रही हों। यह वो समय था जब प्रकृति ने अपनी कोमलता को त्याग कर अपना सबसे भयावह और रौद्र रूप धारण कर लिया था। सुग्रीव द्वारा दी गई 1 महीने की अवधि, जो कभी पर्याप्त प्रतीत होती थी, अब समाप्त हो चुकी थी। वो समय रेत की तरह उनकी मुट्ठी से फिसल गया था और पीछे छोड़ गया था केवल असफलता का भय और मृत्यु की निश्चितता। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने वाला वानर दल, जिसमें अंगद जैसा तेजस्वी युवराज, जामवंत जैसे अनुभवी मंत्री और हनुमान जैसा महाशक्तिशाली योद्धा सम्मिलित था, अब हताशा के उस सागर में डूब रहा था जिसका कोई तट नहीं था। वे माता सीता की खोज में निकले थे, उस देवी की खोज में जिनके वियोग में श्रीराम का अस्तित्व बिखर रहा था, किंतु अब वे स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा करने में असमर्थ हो रहे थे। भूख और प्यास ने उनके शौर्य को कुचलना आरंभ कर दिया था। वे वानर जो अपनी गर्जना से पर्वतों को कंपित कर देते थे, आज अपनी ही सांसों को खींचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। विंध्याचल का वो वन अब वन नहीं, एक मौत का रेगिस्तान बन चुका था। यहां पानी की एक बूंद भी स्वर्ण से अधिक मूल्यवान और दुर्लभ थी। वानरों के होंठ सूखे पत्तों की तरह चटक चुके थे, उनकी जीभ तालू से चिपक रही थी और आंखें भीतर की ओर धंस गई थी। प्रत्येक कदम एक युद्ध जैसा लगता था। वे चलते, गिरते, पुनः उठने का प्रयास करते और फिर उसी तप्त भूमि पर लुढ़क जाते। प्यास अब केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं रह गई थी, वो एक उन्माद बन चुकी थी, एक ऐसा पागलपन जो बुद्धि और विवेक को निगल रहा था। उनके मस्तिष्कों में अब केवल जल के चित्र उभर रहे थे, शीतल नदियां, कल कल करते झरने, जो वास्तव में वहां थे ही नहीं। ये मृग तृष्णा उन्हें और अधिक तोड़ रही थी। युवराज अंगद, जिनके कंधों पर इस अभियान का नेतृत्व था, एक विशाल सूखी शिला पर बैठ गए। उनका मुखमंडल, जो सदैव आत्मविश्वास से दमकता रहता था, आज ग्लानि और भय से धूमिल हो गया था। उनके मन में सुग्रीव का वो कठोर आदेश गूंज रहा था, यदि 1 महीने के भीतर सीता का पता लगाए बिना लौटे तो मृत्युदंड निश्चित है। अंगद ने अपनी सूखी आंखों से अपने साथियों की ओर देखा। वे वीर वानर जो कभी उछलते कूदते चलते थे, अब निर्जीव से पड़े थे। कुछ वानर तो अब उठने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने मान लिया था कि यही उनकी अंतिम शैया है। अंगद के भीतर एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। वापस किष्किंधा जाकर अपमानित होकर मरने से श्रेष्ठ था कि वे यही इस निर्जन वन में अपने प्राण त्याग दे। हम असफल हो गए। अंगद का स्वर इतना क्षीण था कि वो स्वयं भी उसे ठीक से सुन नहीं पाए। पिता समान जटायु ने माता सीता के लिए अपने प्राण दे दिए और हम केवल प्यास से मर रहे हैं, बिना किसी परिणाम के। उनके शब्दों में हताशा का वो भार था जो पहाड़ों से भी भारी था। जाम्बवंत, जो आयु और अनुभव में सबसे ज्येष्ठ थे, उनकी भी दशा भिन्न नहीं थी। उनका वृद्ध शरीर इस भीषण ताप को सहन नहीं कर पा रहा था, किंतु उनकी आंखों में अभी भी एक धुंधली सी आशा की किरण शेष थी। वे जानते थे कि हार मान लेना ही वास्तविक मृत्यु है, परंतु शरीर का धर्म मन के धर्म से अलग होता है। जब रक्त गाढ़ा होने लगता है और नसें फटने लगती है, तो बड़ा से बड़ा संकल्प भी डगमगा जाता है। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर मचाता था। केवल सूखी हवा के सरसराने की आवाज थी जो किसी प्रेत के विलाप जैसी लगती थी। वानर सेना के कई वीर अब प्रायोपवेश, आमरण अनशन का विचार कर रहे थे। वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गले से शब्द नहीं, केवल घरघराहट निकल रही थी। प्यास का दानव उनके प्राणों को धीरे धीरे चूस रहा था। हर पल, हर क्षण मृत्यु उनके और समीप आती जा रही थी।
गिद्ध आकाश में मंडराने लगे थे, मानो उन्हें आभास हो गया हो कि एक विशाल दावत उनका इंतजार कर रही है। यह दृश्य किसी भी योद्धा का मनोबल तोड़ने के लिए पर्याप्त था। वे युद्ध में शत्रुओं के शस्त्रों से मरने से नहीं डरते थे, किंतु इस प्रकार घुट घुट कर बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हुए मरना, ये एक ऐसी विडंबना थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। हनुमान, जो शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे अधिक दृढ़ थे, उन्होंने अभी भी आस नहीं छोड़ी थी। वे जानते थे कि जब तक श्वास है तब तक प्रयास है। वे एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर चारों दिशाओं का अवलोकन कर रहे थे। उनकी दृष्टि बाज की तरह तीक्ष्ण थी। वे उस मरुस्थल के कण-कण को परख रहे थे, किसी भी ऐसे संकेत की खोज में जो जीवन का प्रमाण दे सके। सूर्य की चकाचौंध आंखों को अंधा कर रही थी। गर्मी से दृश्य हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन हनुमान की एकाग्रता भंग नहीं हुई। तभी उनकी दृष्टि एक अजीबोगरीब दृश्य पर स्थिर हो गई। कुछ दूरी पर एक स्थान ऐसा था जहां भूमि अचानक धंसी हुई प्रतीत होती थी। वो एक विशाल विवर या गुफा जैसा कुछ था, लेकिन वो सामान्य गुफा नहीं थी। वो स्थान कांटों, लताओं और झाड़ियों से ढका हुआ था, मानो प्रकृति ने जानबूझकर उसे छिपाने का प्रयास किया हो। हनुमान ने ध्यान से देखा। उस अंधेरे विवर के मुहाने से कुछ पक्षी बाहर निकल रहे थे। वे सामान्य पक्षी नहीं थे, वे जलचर पक्षी थे, हंस और क्रौंच। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनके पंख गीले थे। हनुमान का हृदय जोर से धड़क उठा। गीले पंख इस जलते हुए नर्क में, जहां हवा भी नमी सोख लेती है, वहां पक्षियों के पंखों पर पानी, यह असंभव था जब तक कि उस गुफा के भीतर कोई जल का स्रोत न हो। हनुमान ने अपनी सूखी आंखों को मला और पुनः देखा। कहीं यह मति भ्रम तो नहीं, लेकिन नहीं, पक्षी वास्तविक थे। वे उस अंधेरे गड्ढे से बाहर उड़कर आकाश की ओर जा रहे थे और उनके पंखों से टपकती पानी की नन्ही बूंदें सूर्य की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। हनुमान ने तुरंत अंगद और जांबवंत को संकेत किया। उनकी आवाज में वो शक्ति थी जो मरे हुए में भी जान फूंक दे। मित्रों, उधर देखो। हनुमान ने उस दिशा में उंगली उठाई। वो देखो, उस गुफा से निकलते हुए पक्षी। उनके पंख देखो, वे गीले हैं। वहां जल है। जल शब्द सुनते ही वानर सेना में जैसे बिजली दौड़ गई। जो वानर उठने में असमर्थ थे, वे भी रेंगते हुए उस दिशा में देखने का प्रयास करने लगे। आशा की एक लहर उस मृतप्राय समूह में दौड़ गई। सभी की दृष्टियां उस रहस्यमयी गुफा पर जम गई। वे लड़खड़ाते कदमों से एक दूसरे का सहारा लेते हुए उस ओर बढ़े। जैसे जैसे वे निकट पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां का वातावरण थोड़ा भिन्न था। गुफा के मुहाने से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, जो तप्त शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। परंतु जैसे ही वे उस गुफा के ठीक सामने पहुंचे, उनकी आशा भय में परिवर्तित होने लगी। वो गुफा कोई साधारण जलाशय नहीं थी। उसका नाम ऋक्षबिल था। उसका मुहाना किसी विशाल दैत्य के खुले हुए मुख जैसा था, जो सब कुछ निगल लेने को आतुर हो। उसके अंदर से घुप अंधेरा झांक रहा था, इतना गहरा अंधेरा कि सूर्य की किरणें भी उसमें प्रवेश करने से कतरा रही थी। वहां से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आ रही थी। हवा की सान्य सान्य, जैसे हजारों आत्माएं विलाप कर रही हों, और कभी कभी किसी भारी वस्तु के गिरने की धमक। वो स्थान किसी पवित्र सरोवर का मार्ग नहीं, बल्कि पाताल लोक का द्वार प्रतीत होता था। वानर ठिठक गए। प्यास उन्हें अंदर खींच रही थी, लेकिन वो भयानक अंधेरा उन्हें पीछे धकेल रहा था। क्या ये कोई मायाजाल है? क्या ये किसी असुर की गुफा है जो उन्हें फंसाकर मार डालेगा? अंगद ने संशय भरी दृष्टि से हनुमान की ओर देखा। पवन पुत्र, अंगद ने कहा, यह स्थान सामान्य नहीं लगता। इसके भीतर का अंधकार तो रात्रि से भी अधिक घना है। पक्षियों के पंख गीले अवश्य है, किंतु क्या पता ये जल जीवन देने वाला है या ये कोई विषैला कुंड है? क्या हम मृत्यु के मुख से निकलकर किसी और भयानक संकट में तो नहीं कूद रहे? हनुमान ने एक क्षण के लिए गुफा के उस अनंत अंधकार को निहारा। वे जानते थे कि खतरा वास्तविक है। ये गुफा, ये ऋक्षबिल मैं दानव द्वारा रचित हो सकती है, जहां मायावी शक्तियां वास करती हों। लेकिन उनके कानों में
प्यास से तड़पते अपने साथियों की कराहे गूंज रही थी। उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। बाहर रुकना निश्चित मृत्यु थी। प्यास से तड़प तड़प कर, तिल तिल कर मरना। अंदर जाना एक जोखिम था, लेकिन उसमें जीवन की एक क्षीण संभावना छिपी थी। और एक योद्धा हमेशा संभावना को चुनता है, निष्क्रिय मृत्यु को नहीं। हनुमान का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अंगद और अन्य वानरों की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अटूट संकल्प था। वीरवर अंगद, हनुमान ने गंभीर स्वर में कहा, बाहर मृत्यु निश्चित है। यहां का सूर्य और ये प्यास हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। यदि हम यही रुक गए तो हमारा अंत अपमानजनक और व्यर्थ होगा। किंतु उस अंधेरे के भीतर, चाहे वो कितना भी भयावह क्यों न हो, जीवन की एक उम्मीद है। वो देखो, वे पक्षी जीवित बाहर आ रहे हैं। यदि वे वहां से जीवित आ सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। और यदि वहां मृत्यु भी हमारी प्रतीक्षा कर रही है तो प्यास से कायरों की भांति मरने से श्रेष्ठ है कि हम उस रहस्य का सामना करते हुए वीरगति प्राप्त करें। हनुमान के तर्कों में सत्य की वो धार थी जिसे काटा नहीं जा सकता था। उन्होंने आगे बढ़कर उस गुफा के मुहाने पर जमी लताओं को अपने शक्तिशाली हाथों से हटाना शुरू किया। उनके स्पर्श से जैसे वह प्राचीन द्वार खुल गया। अंदर से आने वाली हवा में नमी की गंध थी, जो उनकी नासिकाओं के लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। उस गंध ने उनकी प्यास को और भड़का दिया, लेकिन साथ ही उनके संकल्प को भी दृढ़ कर दिया। जांबवंत ने भी हनुमान का समर्थन किया। हनुमान सत्य कहते हैं, उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा। नियति हमें यहां लाई है तो इसका कोई प्रयोजन अवश्य होगा। चलो हम सब एक साथ चलते हैं। एक दूसरे का हाथ थाम लो ताकि इस अंधेरे में कोई बिछड़ न जाए। और इस प्रकार वो पूरी वानर सेना, जो कुछ क्षण पहले तक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी, अब मृत्यु के ही एक और रूप का सामना करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने एक पंक्ति बनाई। सबसे आगे हनुमान, उनके पीछे अंगद और फिर बाकी वानर। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह स्पर्श केवल सुरक्षा के लिए नहीं था, यह एक आश्वासन था कि वे इस अज्ञात भय का सामना अकेले नहीं करेंगे। हनुमान ने पहला कदम बढ़ाया, प्रकाश से अंधकार की ओर, जीवन से अनिश्चितता की ओर। जैसे ही उन्होंने उस गुफा की सीमा रेखा पार की, बाहर का विंध्याचल का वो जलता हुआ रेगिस्तान पीछे छूट गया और एक ठंडी, सघन और रहस्यमयी दुनिया ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें अपने स्वयं के हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल पैरों के नीचे की पथरीली जमीन और चेहरे पर लगने वाली नम हवा ही उन्हें दिशा का ज्ञान करा रही थी। अंदर सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक गूंज थी, पानी के टपकने की, हवा के चलने की और शायद किसी के कदमों की। वे चलते गए, कदम दर कदम, उस पाताल समान गहराई में उतरते हुए। डर उनके दिलों में था, लेकिन प्यास और आशा ने उस डर को दबा रखा था। उन्हें अभी यह ज्ञान नहीं था कि वे किस दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, या वहां उनका स्वागत कौन या क्या करेगा। उन्हें बस इतना पता था कि वे उस मौत के रेगिस्तान से बच निकले हैं, लेकिन क्या वे इस अंधेरे जाल से बच पाएंगे? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर केवल भविष्य के गर्भ में छिपा था। और इसी अनिश्चितता के साथ वानर सेना उस रिक्शबिल के पेट में समाती चली गई, जहां समय और स्थान के नियम शायद बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थे। सूर्य की वो प्रखर और प्राणघातक रश्मियां, जो विंध्याचल के पत्थरों को पिघलाने पर आमादा थी, अब पीछे छूट रही थी। उनके स्थान पर अब एक ऐसी ठंडक ने ले लिया था जो शरीर को सुख नहीं, बल्कि रूह को कंप पाने वाली सिहरन दे रही थी। वानर सेना उस विशालकाय और रहस्यमयी गुफा रिक्शबिल के मुहाने पर खड़ी थी। बाहर की दुनिया में जीवन जल रहा था, लेकिन यहां इस गुफा के द्वार पर ऐसा प्रतीत होता था मानो जीवन ने प्रवेश करने से पहले ही दम तोड़ दिया हो। यह केवल एक गुफा नहीं थी, यह पृथ्वी के गर्भ में जाने वाला एक अनंत मार्ग था, एक ऐसा गला जो किसी भी क्षण उन्हें निगलने के लिए तैयार था। हनुमान, जिनके हृदय में भय का कोई स्थान नहीं था, सबसे आगे खड़े थे। उनकी विशाल छाया उस घुप अंधेरे में विलीन हो रही थी। उनके पीछे अंगद, जांबवंत और अन्य हजारों वानरवीर थे, जिनके मन में संशय और भय का द्वंद्व चल रहा था।
प्यास ने उन्हें यहां तक खींच तो लिया था, लेकिन अब उस अंधेरे की शून्यता उन्हें ठिठकने पर विवश कर रही थी। वो अंधकार इतना सघन, इतना ठोस था कि उसे स्पर्श किया जा सकता था। वो साधारण रात्रि का अंधेरा नहीं था, जिसमें तारों की क्षीण चमक या जुगनुओं की टिमटिमाहट की कोई संभावना हो। यह पाताल का अंधकार था, आदिम, क्रूर और सर्वग्रासी। हनुमान ने एक गहरी श्वास ली। गुफा के भीतर से आने वाली हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, सड़ी हुई वनस्पतियों और एक ऐसी पुरातन महक जो सदियों से बंद पड़े किसी मकबरे से आती है। भाइयों, हनुमान का स्वर उस सन्नाटे में गूंजा, लेकिन वो गूंज वापस नहीं लौटी, मानो अंधेरे ने उसे भी सोख लिया हो। अब पीछे मुड़ने का कोई मार्ग नहीं है। बाहर मृत्यु निश्चित है और भीतर जीवन की संभावना। हमें एक दूसरे का संबल बनना होगा। इस अंधकार में नेत्र व्यर्थ है। अब केवल स्पर्श और विश्वास ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उनके आदेश पर वानरों ने एक अभूतपूर्व श्रृंखला का निर्माण किया। प्रत्येक वानर ने अपने आगे और पीछे वाले साथी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उंगलियां एक दूसरे की कलाई में गड़ गई, मानो वो पकड़ ही उनके जीवन की एकमात्र डोर हो। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक और भय उत्पन्न करने वाला था। संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा, जो अपनी भुजाओं से पर्वतों को उखाड़ सकते थे, आज बच्चों की भांति एक दूसरे का हाथ थामकर अंधेरे से लड़ने जा रहे थे। जैसे ही हनुमान ने पहला कदम उस घने अंधकार में बढ़ाया, दुनिया बदल गई। सूर्य का प्रकाश, जो मुहाने तक उनका पीछा कर रहा था, अचानक लुप्त हो गया। यह धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन नहीं था। यह ऐसा था जैसे किसी ने अस्तित्व की ज्योति को ही बुझा दिया हो। अब वे अपनी आंखों के सामने अपना ही हाथ नहीं देख पा रहे थे। आंखों का होना या न होना एक समान हो गया था। चारों ओर केवल शून्य था। उनके पैरों के नीचे की जमीन उबड़ खाबड़, गीली और फिसलन भरी थी। कहीं नुकीले पत्थर थे जो तलवों को चीर रहे थे, तो कहीं काई जमी हुई चट्टानें जिन पर संतुलन बनाना एक चुनौती थी। हर कदम एक जुआ था। उन्हें नहीं पता था कि अगला कदम ठोस जमीन पर पड़ेगा या हवा में लटकेगा। वानर सेना, जो अपनी गति और चपलता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, अब रेंगने को विवश थी। वे टटोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। गुफा की दीवारें कभी संकरी हो जाती, इतनी कि उन्हें झुककर या तिरछा होकर निकलना पड़ता, और कभी इतनी चौड़ी हो जाती कि हाथ फैलाने पर भी कुछ स्पर्श न होता। ये अनिश्चितता उनके मानसिक संतुलन को हिला रही थी। समय का भान अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। क्या उन्हें चलते हुए एक प्रहर हुआ है या एक दिन? इस अनंत अंधेरे में समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। केवल सांसों की भारी आवाजें और पैरों की घिसटने की ध्वनि ही उनके अस्तित्व का प्रमाण थी। कभी कभी किसी वानर का पैर फिसलता और एक दबी हुई चीख निकलती, जिसके साथ ही पूरी श्रृंखला में एक झटका लगता। वे एक दूसरे को खींचते, संभालते और फिर उसी अज्ञात दिशा में बढ़ चलते। अचानक वातावरण में एक भयानक बदलाव आया। हवा का दबाव बदल गया। जो हवा अब तक रुकी हुई और भारी थी, वो अब तेज हो गई थी। सामने से एक सायसानी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई विशालकाय अजगर फुफकार रहा हो। हनुमान, जो सबसे आगे थे, उनकी इंद्रियां सतर्क हो गई। उन्हें खतरे का आभास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वे पीछे वालों को चेतावनी दे पाते, जमीन ने धोखा दे दिया। रास्ता जिस पर वे चल रहे थे समाप्त नहीं हुआ, वो लुप्त हो गया। वहां कोई ढलान नहीं थी, कोई सीढ़ी नहीं थी। वहां केवल एक खड़ी सीधी खाई थी, एक अथाह विवर। हनुमान का पैर शून्य में पड़ा। गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें नीचे खींच लिया, और क्योंकि वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, एक के बाद एक पूरी वानर सेना ताश के पत्तों की भांति उस अंधेरे गड्ढे में खिंचती चली गई। वो दृश्य यदि उसे कोई देख पाता तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हजारों विशालकाय शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए उस अंतहीन खाई में गिर रहे थे। उनकी चीखें उस संकरे रास्ते में गूंजी और फिर उस विशाल शून्यता में खो गई। अब वे चल नहीं रहे थे, वे गिर रहे थे। ये गिरना क्षणिक नहीं था। ये वैसा गिरना नहीं था जैसे कोई पेड़ से गिरता है। ये गिरना निरंतर था, अंतहीन था। वे पाताल लोक की गहराइयों में उतर रहे थे।
हवा उनके कानों के पास से तूफान की तरह गुजर रही थी, उनके बालों को नोच रही थी, उनकी त्वचा को थपेड़े मार रही थी। वो घुप अंधेरा अब उनके चारों ओर नाच रहा था। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं दिशाओं का ज्ञान पूरी तरह मिट चुका था। उन्हें यह भी पता नहीं चल रहा था कि वे सीधे गिर रहे हैं या उल्टा। बस एक भयानक खिंचाव था जो उन्हें पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जा रहा था। उस पतन के दौरान भय ने अपना सबसे क्रूर रूप दिखाया। कई वानरों को लगा कि यही अंत है। उन्हें लगा कि वे अब कभी भी ठोस जमीन को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। वे अनंत काल तक इसी तरह इस शून्य में गिरते रहेंगे, भूखे प्यासे, जब तक कि उनके प्राण वायु में विलीन नहीं हो जाते। किसी को अपनी माता का स्मरण हो रहा था तो किसी को किष्किंधा के हरे भरे वन याद आ रहे थे। युवराज अंगद के मन में एक पल के लिए पिता वाली का चित्र उभरा और फिर वह भी उस अंधेरे में विलीन हो गया। जाम्बवंत, जो कई युगों के साक्षी थे, उन्होंने भी ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था। वे अपनी आंखों को कसकर बंद किए हुए थे, राम का नाम जप रहे थे। यद्यपि वे जानते थे कि आंखें खोलने पर भी कुछ दिखाई नहीं देगा। यह पतन योजन दर योजन जारी रहा। एक योजन नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों योजन। यह दूरी इतनी अधिक थी कि यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो भय से ही उसके हृदय की गति रुक जाती। लेकिन वे वानर थे, दैवीय अंशों से जन्मे हुए। उनके शरीर वज्र के समान कठोर थे, लेकिन उनके मन अब टूट रहे थे। प्यास, जो भय के कारण कुछ क्षण के लिए दब गई थी, अब और अधिक विकराल होकर लौटी। हवा के तेज वेग से उनके गले और सूख गए थे। घंटों या शायद दिनों के समान प्रतीत होने वाले उस समय के बाद उनकी गति में कुछ परिवर्तन आया। ऐसा नहीं था कि वे जमीन से टकराए। यदि वे सीधे चट्टानों से टकराते तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर उनका अस्तित्व ही मिट जाता। लेकिन यह गुफा मायावी थी। नीचे की ओर हवा का दबाव इतना सघन था कि उसने उनकी गिरने की गति को धीमा कर दिया। वे किसी अदृश्य गद्दे पर गिरने की भांति धीरे धीरे नीचे आए और फिर लुढ़कते हुए एक समतल किंतु कठोर धरातल पर जा गिरे। धड़ाम धड़ाम गिरने की आवाजें गूंजने लगी। वे एक दूसरे के ऊपर गिरे, अंग भंग होने की पीड़ा से कराहते हुए। अंधकार अभी भी वैसा ही था, निर्दयी और अभेद्य। क्या सब जीवित है? हनुमान की गूंजती हुई आवाज ने उस निराशा को चीरा। उनकी आवाज में दर्द नहीं, चिंता और नेतृत्व था। धीरे धीरे करहाने और हिलने डुलने की आवाजें आने लगी। हम जीवित हैं, हम जीवित हैं। अंगद का स्वर आया जिसमें अविश्वास और राहत दोनों थे। वे सब धीरे धीरे खड़े हुए, अपने अंगों को टटोला। चोटें आई थी, खरोंचे थी, लेकिन किसी का प्राण नहीं गया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन वे कहा थे, वातावरण अब बदल चुका था। यहां की हवा में वो सड़ांध नहीं थी जो गुफा के मुहाने पर थी। यहां की हवा स्थिर थी, भारी थी और उसमें एक अजीब सी सुगंध मिली हुई थी। चंदन और अज्ञात फूलों की गंध जो इस नर्क जैसी स्थिति में बेमेल लग रही थी। लेकिन अंधेरा अभी भी कायम था। वे फिर से एक दूसरे को पुकारते हुए आवाज की दिशा में बढ़ते हुए एकत्रित हुए। उनका मनोबल अब तार तार हो चुका था। सैकड़ों योजन नीचे गिरने के बाद अब ऊपर लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वे पृथ्वी के पेट में कैद हो चुके थे। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अब आगे बढ़ना था। लेकिन आगे क्या था, यह कोई नहीं जानता था। उन्होंने फिर से यात्रा आरंभ की। इस बार वे और भी अधिक सतर्क थे। वे एक विशाल अंतहीन गुफातल पर चल रहे थे। यहां जमीन पथरीली नहीं, बल्कि चिकनी और ठंडी थी, जैसे संगमरमर बिछा हो। यह स्पर्श उन्हें चौंका रहा था। प्राकृतिक गुफा में तराशी हुई जमीन, यह कैसे संभव था? जिज्ञासा और भय साथ साथ चल रहे थे। वे चलते गए, अंधेरे को चीरते हुए, अपने ही कदमों की प्रतिध्वनि सुनते हुए। भूख और प्यास अब उन्हें मति भ्रम की स्थिति में ले जा रही थी। कई वानरों को अंधेरे में आकृतियां दिखाई देने लगी थी। उन्हें पानी के झरने की आवाजें सुनाई दे रही थी जो वास्तव में वहां नहीं थी। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पैरों को जकड़ लिया। सामने बहुत दूर गहन अंधकार के बीच एक बिंदु चमका। पहले उन्हें लगा कि यह उनकी आंखों का धोखा है,
प्यास का एक और क्रूर मजाक। हनुमान रुके, पूरी सेना रुक गई। उन्होंने अपनी आंखें फाड़कर उस बिंदु को देखा। वो बिंदु स्थिर था, वो टिमटिमा नहीं रहा था, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, या शायद वे उसके पास जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वो रोशनी स्पष्ट होती गई। लेकिन वो रोशनी, वो सामान्य नहीं थी। वो सूर्य का पीला गर्म प्रकाश नहीं था, वो अग्नि की लाल लपट भी नहीं थी, और नहीं वो चंद्रमा की शीतल दूधिया चांदनी थी। वो एक अजीब, स्वर्णिम और मध्यम प्रकाश था, जिसमें एक कृत्रिमता थी, एक जादुई चमक थी। वो प्रकाश आंखों को चुभ नहीं रहा था, बल्कि उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। उस रोशनी का रंग ऐसा था जैसे पिघला हुआ सोना हवा में तैर रहा हो। वानर सेना मंत्रमुग्ध सी उस ओर बढ़ी। उनका डर एक क्षण के लिए विस्मय में बदल गया। ये रोशनी कहां से आ रही है? क्या ये पाताल की अग्नि है या किसी दैवीय मणि का प्रकाश? जैसे जैसे वे निकट पहुंचे, अंधेरा छंटने लगा, आकृतियां स्पष्ट होने लगी। और फिर जब वे एक विशाल मेहराबदार मोड़ से गुजरे, तो उनके सामने जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसने उनकी सांसें छीन ली। वो कोई निकास द्वार नहीं था, वो कोई जंगल या नदी का किनारा नहीं था। उनके सामने उस पाताल की गहराई में मीलों तक फैला हुआ एक अद्भुत, अकल्पनीय नजारा था। वो रोशनी किसी एक स्रोत से नहीं आ रही थी, बल्कि वहां मौजूद हर वस्तु स्वयं प्रकाशमान थी। उन्होंने देखा कि वहां पेड़ थे, लेकिन वे लकड़ी और पत्तों के नहीं थे। उनके तने सोने के थे, और उनके पत्ते पन्ने और नीलम के बने हुए थे, जिनसे वह रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। वहां लताएं थी जो मोतियों की लड़ियों जैसी लटक रही थी। जमीन पर धूल नहीं, बल्कि सोने का बुरादा और कीमती रत्न बिखरे पड़े थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इतना वैभव, इतनी संपत्ति और इतना प्रकाश होने के बावजूद वहां सन्नाटा था, शमशान जैसा सन्नाटा। कोई पक्षी नहीं चहक रहा था, कोई जानवर नहीं डोल रहा था, हवा भी नहीं चल रही थी। वो एक सोने का मृत शहर था। महल थे जो बादलों को छूते प्रतीत होते थे। उनकी खिड़कियां हीरों से जड़ी थी, लेकिन उनके भीतर कोई जीवन नहीं था। सरोवर थे जिनमें पानी कमल के फूलों की तरह स्थिर था, और वे कमल भी मणिक्य के बने थे। वानरों की आंखें चौंधिया गई। वे प्यास से मरने आए थे, और यहां वे अपार धन संपदा के बीच खड़े थे। लेकिन एक भयानक प्रश्न उनके मस्तिष्कों में हथौड़े की तरह बज रहा था। यह किसका स्थान है? इस पाताल लोक में, जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकती, वहां ये मायावी नगरी किसने बसाई? और वो पानी जिसके लिए वे यहां आए थे, वो कहां है? यहां सब कुछ रत्न और सोने का था, लेकिन क्या रत्न प्यास बुझा सकते हैं? रोशनी थी, लेकिन वो जीवन की रोशनी नहीं लग रही थी। वो एक सुंदर, सम्मोहक जाल लग रही थी। हनुमान ने उस स्वर्ण वन की ओर देखा, और उनके मन में खतरे की घंटी और भी जोर से बजने लगी। ये सुंदरता, ये निस्तब्धता, ये सामान्य नहीं थी। ये स्थान किसी तपस्वी का स्वर्ग हो सकता था, या किसी राक्षस का कारागार। वे अंधेरे से निकलकर उजाले में तो आ गए थे, लेकिन ये उजाला अंधेरे से भी अधिक रहस्यमयी और डरावना था। क्या वे जीवन की ओर बढ़े हैं, या उन्होंने किसी सोई हुई प्राचीन शक्ति को जगाने के लिए उसके आंगन में एक कदम रख दिया है? उत्तर सामने था, उस सुनहरे सन्नाटे में छिपा हुआ, बस एक कदम और दूर, पाताल की उस अतल गहराई में, जहां समय भी ठहर सा गया था। वानर सेना की आंखें उस दृश्य को देखकर विस्मय से पथरा गई थी। जिस अंधकार को वे मृत्यु का आवरण मान बैठे थे, वो अचानक छंट गया था, और उसके गर्भ से एक ऐसी दुनिया का जन्म हुआ था जिसकी कल्पना स्वयं स्वर्ग के देवता भी शायद ही कर सकते थे। वो अंधकार से प्रकाश की यात्रा मात्र नहीं थी, वो नितांत शून्यता से परम वैभव की ओर एक असंभव छलांग थी। वानरों के पैरों के नीचे जो भूमि थी, वो अब उबड़ खाबड़ चट्टाने नहीं थी, बल्कि स्फटिक और मणियों से जड़ा हुआ एक समतल और शीतल फर्श था, जिसमें उनके अपने धूल धूसरित प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। उनके सामने जो फैला हुआ था, उसे नगर कहना उस स्थान का अपमान होगा। वो एक स्वप्न लोक था, जिसे किसी महान मायावी शिल्पकार ने अपनी कल्पना के चरम शिखर पर जाकर गढ़ा था। वहां के वृक्ष वनस्पति के नहीं थे,
उनके तने ठोस तपते हुए सोने के बने थे, जो अपनी ही आभा से चमक रहे थे। उन तनों पर जो छाल थी वो उभरी हुई नक्काशी जैसी प्रतीत होती थी। शाखाएं चांदी की थी, जो कोमलता से झुकी हुई थी, और उन पर लगे पत्ते पन्ने और नीलम के थे, जो हवा के अभाव में भी एक जादुई कंपन के साथ झिलमिला रहे थे। उन वृक्षों पर फल लटक रहे थे, लाल मणिक्य, पुखराज और हीरे के फल, जो रसीले और भारी दिखते थे, मानो अभी टूटकर गिर पड़ेंगे। यह प्रकृति का उपहास था या उसका सर्वोच्च सम्मान, यह कहना कठिन था। वानर सेना, जो कुछ क्षण पूर्व तक प्यास से तड़प रही थी, अब अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उनके सूखे गले और फटे हुए होंठ, जो पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे, अब विस्मय से खुले रह गए थे। हनुमान ने अपनी दृष्टि घुमाई। जहां तक नजर जाती थी, स्वर्ण के विशाल भवन खड़े थे। वे भवन ईंटगारे के नहीं, बल्कि पिघले हुए सोने और चांदी की ईंटों से बने थे। उनकी खिड़कियों पर मोतियों की झालरें लटक रही थी और द्वारों पर मूंगे की तोड़ने सजी थी। छतों पर वैदूर्य मणि जड़ी थी, जो उस भूमिगत दुनिया में आकाश के तारों जैसा भ्रम पैदा कर रही थी। महलों के गुंबद ऐसे चमक रहे थे मानो वहां सैकड़ों सूर्य कैद हों। फिर भी वो रोशनी आंखों को जला नहीं रही थी, बल्कि एक अजीब सी सम्मोहक शीतलता प्रदान कर रही थी। लेकिन इस दृश्य ने उनकी प्यास को कम नहीं किया, बल्कि उसे और अधिक उग्र कर दिया। और तभी उनकी नजर उन स्वर्ण वृक्षों के बीच बहती हुई जलधाराओं पर पड़ी। वो नदियां, वे सामान्य नदियां नहीं थी। उनका जल नीला नहीं, बल्कि एक पारदर्शी अमृत जैसा था, जो चांदी के तटों के बीच बह रहा था। पानी के बहने की आवाज कलकल नहीं, बल्कि किसी मधुर वीणा के बजने जैसी थी। उस जल से उठने वाली सुगंध ने वानरों की नासिकाओं को भर दिया। कमल, केवड़ा और चंदन की मिश्रित सुगंध, जो उनके मस्तिष्क को मादक बना रही थी। जल में खिले हुए कमल के फूल सोने के थे और उनकी पंखुड़ियां रक्ताभ मणिक्य की थी। जल, किसी वानर के गले से यह शब्द किसी दबी हुई चीख की तरह निकला। फिर क्या था? अनुशासन की सारी दीवारें ढह गई। मृत्यु के मुख से निकल कर आए वे प्यासे योद्धा अब और संयम नहीं रख सकते थे। वे पागलों की तरह उन सरोवरों और नदियों की ओर दौड़ पड़े। अंगद, जाम्बवंत और स्वयं हनुमान भी उस आकर्षण से अछूते नहीं रह सके। वे उन मणियों से जड़े तटों पर घुटनों के बल गिर पड़े। जैसे ही उन्होंने अपनी अंजुलियों में वो जल भरा, उन्हें एक विचित्र अनुभूति हुई। वो जल ठंडा था, लेकिन बर्फ जैसा चुभने वाला नहीं, बल्कि मलाई जैसा चिकना और सुखद। जैसे ही वो द्रव उनके सूखे कांटों भरे गले से नीचे उतरा, एक चमत्कार हुआ। वो केवल पानी नहीं था, वो शक्ति का, जीवन का और अमरत्व का सार था। पहली ही घूंट ने उनकी नसों में बिजली दौड़ा दी। उनकी थकावट, जो महीनों से उनके शरीरों में घर कर गई थी, वो धुएं की तरह उड़ गई। उनकी त्वचा, जो धूप से झुलस गई थी, उसमें पुनः चमक आ गई। उनकी आंखों की रोशनी, जो धुंधला रही थी, अब बांस जैसी तीक्ष्ण हो गई। वे पीते गए, जैसे वे उस पूरी नदी को अपने भीतर समा लेना चाहते हों। ये तृप्ति केवल शारीरिक नहीं थी, ये आत्मा की तृप्ति थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने सोमरस का पान कर लिया हो। पेट भरने के बाद उनकी दृष्टि उन वृक्षों पर लटके फलों पर गई। भूख, जो प्यास के कारण दबी हुई थी, अब जाग उठी। वे वृक्षों पर चढ़ गए और उन रत्नों जैसे दिखने वाले फलों को तोड़ लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जो फल देखने में पत्थर जैसे कठोर लग रहे थे, स्पर्श करते ही वे मक्खन जैसे कोमल प्रतीत होने लगे। उन्हें दांतों से काटते ही मुंह में रसों का विस्फोट हो गया। मीठा, खट्टा और कसैला, सारे स्वाद एक साथ। वे फल न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि वे ऊर्जा के भंडार थे। वानरों ने जी भरकर खाया। वे हंसने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। मृत्यु का वो भय, जो विंध्याचल के जंगलों में उनके सिर पर मंडरा रहा था, अब किसी बुरे सपने की तरह भुला दिया गया था। लेकिन जैसे ही उनकी भूख और प्यास शांत हुई और उनका मन स्थिर हुआ, एक नई भावना ने उनके दिलों में दस्तक दी। वो भावना थी संदेह। हनुमान, जो सबसे पहले तृप्त होकर तट पर खड़े हुए थे, उनकी भौहें तंग गई। उन्होंने अपनी गदा को कसकर पकड़ा और चारों ओर देखा।
अंगद भी उनके पास आ खड़े हुए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। जांबवंत अपनी बूढ़ी आंखों को सिकोड़कर उस स्वर्ण नगरी के विस्तार को निहार रहे थे। ये स्थान, हनुमान ने धीमी आवाज में कहा, यह स्थान स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है अंगद। यहां सब कुछ है, धन, धान्य, जल, वैभव, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या? अंगद ने पूछा। उनकी नजरें एक विशाल स्वर्ण महल की खाली खिड़की पर टिकी थी। जीवन, हनुमान ने उत्तर दिया। यहां कोई नहीं है। और वास्तव में अब जब वे ध्यान दे रहे थे तो वो सन्नाटा उनके कानों में शोर मचाने लगा। इतना विशाल नगर, हजारों महल, सैकड़ों उद्यान, भव्य सड़कें, लेकिन उन पर चलने वाला कोई नहीं, कोई नागरिक नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई राजा नहीं, कोई प्रहरी नहीं। यहां तक कि उन स्वर्ण वृक्षों पर कोई पक्षी नहीं चहक रहा था। पानी में कोई मछली नहीं तैर रही थी। हवा भी स्थिर थी, मानो वो भी यहां सांस लेने से डर रही हो। वो पूरी नगरी एक भव्य श्मशान जैसी थी, जहां सोने की चिताओं पर खामोशी जल रही थी। वे महल खुले पड़े थे। वानर जिज्ञासावश कुछ भवनों के भीतर गए। अंदर का दृश्य और भी विस्मयकारी था। कमरों में मखमली सेजें बिछी थी। सोने की थालियों में भोजन परोसा हुआ था, जो कभी खराब नहीं होता। रत्न जड़ित झूले थे। ऐसा लगता था जैसे यहां के निवासी अभी अभी, बस कुछ क्षण पहले ही कहीं गए हैं या अदृश्य हो गए हैं। लेकिन धूल का एक कण भी न होना यह बताता था कि यहां कोई आता जाता नहीं है। यह पूर्णता ही सबसे बड़ी डरावनी बात थी। यह माया है, जांबवंत ने भारी स्वर में घोषणा की। यह मय दानव की माया लगती है। केवल वही ऐसी शिल्पकारी कर सकता है जो देवताओं को भी लज्जित कर दे। यह स्वर्णपुरी है, जिसे उसने अपनी जादुई शक्तियों से पाताल के गर्भ में छिपाया होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि वो अब कहां है, और यदि वो यहां नहीं है तो इस नगरी की रक्षा कौन कर रहा है? वानरों की खुशी धीरे धीरे भय में बदलने लगी। वे एक दूसरे के पास सिमट आए। ये वीरानता किसी दानव की गर्जना से अधिक भयानक थी। क्या उन्हें यहां बलि के बकरों की तरह लाया गया है? क्या यह भोजन और पानी उन्हें बेहोश करने के लिए था? हर छाया में उन्हें किसी अदृश्य शत्रु का आभास होने लगा। वे महसूस कर रहे थे कि कोई उन्हें देख रहा है। हजारों खाली खिड़कियां हजारों आंखों की तरह उन पर गड़ी हुई थी। हमें सावधान रहना होगा, हनुमान ने चेतावनी दी। सुंदरता अक्सर सबसे घातक विष को छिपाने का कार्य करती है। अपनी गदाएं तैयार रखो। हम यहां अतिथि नहीं, घुसपैठिए हैं। वे एक समूह बनाकर चौकन्ने होकर आगे बढ़े। वे उस नगरी के केंद्र की ओर जा रहे थे, जहां से वो रहस्यमयी रोशनी सबसे अधिक तीव्र होकर आ रही थी। वे सोने की सड़कों पर चलते गए। उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। हर मोड़ पर उन्हें लगता कि अभी कोई सामने आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं आया। केवल और अधिक सोना और अधिक रत्न और अधिक खामोशी। चलते चलते वे एक विशाल चौक में पहुंचे। यह स्थान बाकी नगरी से भी अधिक भव्य था। यहां जमीन पर नौलखा हारों जैसी रंगोली बनी हुई थी, और उस चौक के ठीक मध्य में एक दिव्य भवन था, जो किसी मंदिर जैसा प्रतीत होता था। वो भवन एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित था, और उसके चारों ओर 7 स्वर्ण दीवारें थी। और वहीं उस भवन के खुले प्रांगण में उन्हें वह दिखाई दिया जिसकी उन्हें तलाश थी, या शायद जिसका उन्हें भय था। वहां एक कुश के आसन पर एक आकृति बैठी थी। वानर सेना ठिठक गई। हनुमान ने हाथ उठाकर सबको रुकने का संकेत दिया। उन्होंने अपनी आंखों को सिकोड़ा ताकि उस तेज रोशनी के बीच देख सके। वो कोई दानव नहीं था, नहीं कोई विशालकाय राक्षस। वो एक स्त्री थी, एक तपस्विनी। उसने वलकल वस्त्र, वृक्षों की छाल से बने वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके बाल जटाओं के रूप में बंधे थे, लेकिन वे रूखे नहीं, बल्कि काले बादलों जैसे घने और चमकदार थे। उसका शरीर यद्यपि तपस्या से कृश पतला हो गया था, फिर भी उससे एक ऐसा तेज, एक ऐसी आभा निकल रही थी जो उस पूरे स्वर्ण नगर के सोने की चमक को फीका कर रही थी। वो अग्नि की एक स्थिर लौ की तरह बैठी थी, अचल अडिग। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरे ध्यान में लीन थी। लेकिन उसका अस्तित्व ही इतना प्रभावशाली था कि वानर, जो रावण जैसे राक्षसों से लड़ने का साहस रखते थे,
वे भी उसके सामने स्वयं को बौना महसूस करने लगे। ये शारीरिक शक्ति का भय नहीं था, ये आध्यात्मिक शक्ति का भय था। उस तपस्विनी के चारों ओर एक अदृश्य घेरा था, एक ऊर्जा का क्षेत्र जिसे पार करने का साहस वायु भी नहीं कर पा रही थी। ये कौन है? एक वानर ने कांपते हुए पूछा। क्या ये कोई देवी है या कोई मायावी राक्षसी जो देवी का रूप धरकर बैठी है? दूसरे ने शंका जताई। हनुमान एक कदम आगे बढ़े। वे जानते थे कि निर्णय लेना होगा। चाहे जो भी हो, हनुमान ने मन ही मन कहा, यही इस नगरी की स्वामिनी है और हमारे यहां से जीवित निकलने का मार्ग केवल इसी के पास है। अचानक वातावरण में एक परिवर्तन हुआ। उस तपस्विनी के शरीर का तेज और बढ़ गया। ऐसा लगा मानो सूर्य बादलों से बाहर निकल आया हो। वानरों ने अपनी आंखें भींच ली। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो देखे जाने वाला भाव अब सत्य में बदल चुका है। बिना हिले, बिना कोई शब्द बोले उस तपस्विनी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। और फिर धीरे धीरे, जैसे कमल की पंखुड़ियां सूर्योदय पर खुलती है, उस तपस्विनी ने अपनी आंखें खोली। वे आंखें सामान्य नहीं थी, उनमें ब्रह्मांड की गहराई थी, उनमें शांति थी, तो प्रलय जैसी शक्ति भी। जब उसकी दृष्टि वानर सेना पर पड़ी तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी आत्मा को नग्न कर दिया हो। उन आंखों में क्रोध नहीं था, नहीं स्वागत का भाव, केवल एक प्रश्न था, एक मौन गूंजता हुआ प्रश्न, तुम कौन हो और मेरे एकांत में विघ्न डालने का साहस कैसे किया? वो पल इतना भारी था कि समय भी कांप गया। हनुमान, अंगद और पूरी वानर सेना उस तपस्विनी की दृष्टि के सामने स्तब्ध खड़ी थी। वे नहीं जानते थे कि अगला क्षण उनके लिए वरदान लेकर आएगा या भस्म कर देने वाला श्राप। क्या ये वही उम्मीद थी जिसकी खोज में वे उस अंधेरे गुफा में कूदे थे, या ये उस मौत के रेगिस्तान से भी भयानक अंत की शुरुआत थी? उस सोने के शहर की खामोशी अब टूटने वाली थी और उसका परिणाम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। तपस्विनी के होंठ हिले और हालांकि कोई आवाज अभी नहीं आई थी, लेकिन हवा में एक कंपन दौड़ गया जिसने पाताल की नींव को भी हिला दिया। रहस्य अब गहरा नहीं, बल्कि साक्षात सामने खड़ा था। उस विशालकाय स्वर्ण प्रांगण में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, ऐसी शांति जो तूफान के आने से पहले होती है, या शायद प्रलय के बीत जाने के बाद। वानर सेना, जो अभी अभी भूख और प्यास की तड़प से मुक्त हुई थी, अब एक नए और अज्ञात भय के पाश में बंध चुकी थी। उनके सामने कुशासन पर विराजमान वो तपस्विनी स्वयं प्रभा किसी सामान्य मानवीय सत्ता से बहुत ऊपर प्रतीत हो रही थी। उसके नेत्रों के खुलने मात्र से वातावरण में जो ऊर्जा प्रवाहित हुई थी, उसने वानरों के चंचल मनों को स्तब्ध कर दिया था। वो केवल एक स्त्री नहीं थी, वो उस पाताल लोक की अधिष्ठात्री थी, एक जीवित ज्वाला जो सदियों से इस अंधेरे गुफा में जल रही थी। हनुमान, जो बुद्धि और बल के सागर थे, जानते थे कि यहां बाहुबल का प्रयोग निरर्थक होगा। जहां भौतिक नियमों का अस्तित्व ही संदिग्ध हो, वहां केवल विनय और सत्य ही रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने अपने साथियों को पीछे रहने का संकेत दिया और स्वयं अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ उस तेजस्विनी के समक्ष आगे बढ़े। उनके हाथ जुड़े हुए थे, मस्तक झुका हुआ था और वाणी में वो मिठास थी जो क्रोधित नाग को भी शांत कर दे। हे देवी! हनुमान का स्वर उस स्वर्ण नगरी के सन्नाटे में गूंजा, गंभीर और स्पष्ट। हम वंचर हैं, अज्ञानी और पथभ्रष्ट। आपके इस एकांत और पवित्र तपस्या में विघ्न डालने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम प्यास से व्याकुल थे, मृत्यु हमारे सिर पर मंडरा रही थी। जीवन की रक्षा की आस हमें इस अंधकारमयी गुफा में खींच लाई। आपके इस दिव्य नगर के जल और फलों ने हमारे प्राणों की रक्षा की है, जिसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हनुमान क्षण भर के लिए रुके, उस तपस्विनी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए। स्वयं प्रभा की दृष्टि अभी भी उन पर स्थिर थी, शांत और गहन, जैसे वह उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनकी आत्मा के भावों को पथ रही हो। हनुमान ने पुनः बोलना आरंभ किया। इस बार उनके स्वर में जिज्ञासा का पुट था। परंतु हे माता, हमारे मन में एक प्रश्न सागर की लहरों की भांति उठ रहा है। ये स्थान क्या है? ये पाताल की अतल गहराइयों में बसा हुआ लोक,
जहां सूर्य की रश्मियां कभी प्रवेश नहीं कर सकती। फिर भी ये इतना प्रकाशमान कैसे है? यहां न सूर्य है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। फिर भी ये स्वर्ण नगरी दिन के उजाले से भी अधिक चमक रही है। ये मणियों के वृक्ष, ये अमृतमयी नदियां और ये अलौकिक वैभव, ये सब किसकी रचना है? और आप इस निर्जन वीरान स्वर्णपुरी में अकेली क्यों हैं? कृपया हमारे संशय के अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर करें। हनुमान के वचन सुनकर तपस्विनी के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वो मुस्कान करुणा और विषाद का एक मिलाजुला रूप थी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने युगों बाद किसी जीवित प्राणी की वाणी सुनी हो। उन्होंने अपना हाथ उठाया आशीर्वाद की मुद्रा में, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा प्राचीन खंडहरों से गुजर रही हो, गहरी, गूंजती हुई और समय के भार से लदी हुई। वानर श्रेष्ठ, स्वयं प्रभा ने कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित है। जो कोई भी दुर्भाग्य या सौभाग्य से इस ऋक्षबिल में प्रवेश करता है, उसके मन में यही प्रश्न उठता है। तुम जानना चाहते हो कि यह नगरी किसकी है? तो सुनो, ये एक ऐसे शिल्पकार का स्वप्न है जिसने देवताओं को भी ईर्ष्या से भर दिया था। स्वयं प्रभा की आंखों में अतीत के चित्र उभरने लगे। उन्होंने कहना जारी रखा, ये मैराष्ट्र है। इसे दानवों के विश्वकर्मा, महान मायावी और अद्वितीय शिल्पकार मैं दानव ने अपने हाथों से रचा था। मैं, जो मंदोदरी के पिता और रावण के ससुर थे, केवल एक दानव नहीं थे। वे कला और विज्ञान के स्वामी थे। उनके मन में एक ऐसी सृष्टि रचने की अभिलाषा जागी जो स्वर्ग से भी सुंदर हो, जहां इंद्र के अमरावती की चमक भी फीकी पड़ जाए। उन्होंने पृथ्वी के गर्भ में इस पाताल लोक को चुना ताकि यहां देवताओं का हस्तक्षेप न हो सके। वानर सेना मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। स्वयं प्रभा की वाणी में वो जादू था जो उन्हें उस प्राचीन काल में ले जा रहा था। मैं दानव ने अपनी तपस्या और मायावी शक्तियों से इस नगर का निर्माण किया। स्वयं प्रभा ने स्वर्ण महलों की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम जो ये प्रकाश देख रहे हो, ये सूर्य का नहीं है। मैं जानते थे कि पाताल में सूर्य नहीं आ सकता, इसलिए उन्होंने यहां के प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक दीवार में आत्मज्योति स्थापित की। यहां के रत्न सामान्य पत्थर नहीं है, वे मय की सिद्धि से अभिमंत्रित है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यहां कभी रात नहीं होती। यहां समय का चक्र भी बाहरी दुनिया से भिन्न है। मैंने ये सब अपने लिए नहीं, बल्कि अप्सरा हेमा के लिए बनाया था। हेमा का नाम लेते ही स्वयं प्रभा के स्वर में एक कोमलता आ गई। हेमा, जो मेरी सखी है और स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक है। मैं दानव उससे प्रेम करते थे। उन्होंने ये पूरा स्वर्ण लोक, ये उद्यान, ये सरोवरों में खिले स्वर्ण कमल, ये हीरे जड़े महल केवल इसलिए रचे थे ताकि वे हेमा को यहां ला सकें और उसे एक ऐसी रानी का दर्जा दे सकें जिसका साम्राज्य तीनों लोकों में अद्वितीय हो। लेकिन फिर स्वयं प्रभा का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे आकाश में काले बादल घिर आए हों। किंतु नियति को अहंकार स्वीकार नहीं होता। वानर वीरों, मैं दानव अपनी कला और शक्ति के मद में इतना चूर हो गए कि वे मर्यादाएं भूल बैठे। उन्होंने सोचा कि वे अपनी इस सृष्टि में बैठकर विधाता के नियमों को चुनौती दे सकते हैं। जब हेमा यहां रहने लगी तो देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को यह सहन नहीं हुआ कि पाताल में एक दानव स्वर्ग से भी भव्य नगरी का स्वामी बनकर बैठा है और एक दिव्य अप्सरा का उपभोग कर रहा है। ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि ने इंद्र को अंधा कर दिया। स्वयं प्रभा रुकी, मानो उस भयानक दृश्य को याद करके वे सिहर उठी हों। फिर वो दिन आया, प्रलय का दिन। इंद्र अपने वज्र के साथ यहां आए। मैं दानव अपनी माया के अहंकार में इंद्र से भिड़ गए। वो युद्ध भयानक था, यद्यपि वो क्षणिक था। इंद्र का वज्र, जिसमें ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति है, मैं दानव पर गिरा। उस प्रहार से न केवल मैं का अंत हुआ, बल्कि ये पूरी नगरी कांप उठी। मैं दानव मारे गए। उनका स्वप्न उनकी देह के साथ ही इस पाताल की धूल में मिल गया। वानरों के रोंगटे खड़े हो गए। वे कल्पना कर सकते थे उस विध्वंस की, उस वज्रपात की गूंज की जो आज भी शायद इन दीवारों में कैद थी। मय के वध के बाद स्वयं प्रभा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया।
उन्होंने इस नगरी को नष्ट नहीं होने दिया, क्योंकि यह कला का एक अद्भुत नमूना थी। लेकिन उन्होंने इसे श्राप दिया, या शायद वरदान, कि यह नगरी शाश्वत रहेगी, किंतु जीवन विहीन। मय की मृत्यु के बाद हेमा स्वर्ग लौट गई, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे अपनी सखी स्वयं प्रभा को इस नगरी का रक्षक नियुक्त किया। मैं मेरु सावणी की पुत्री हूं और घोर तपस्या में लीन हूं। मेरा कार्य इस नगरी की पवित्रता और मय की कला की रक्षा करना है, जब तक कि नियति का कोई नया चक्र आरंभ न हो। इसलिए तुम यहां किसी और को नहीं देख रहे हो। यह सोने का पिंजरा है, जहां केवल यादें और मैं शेष है। कहानी समाप्त हुई। सन्नाटा और गहरा हो गया था। वानर अब समझ गए थे कि वे किसी साधारण स्थान पर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक त्रासदी के अवशेषों पर खड़े हैं। ये सोना, ये वैभव, ये सब एक मृत राजा की समाधि थी। हनुमान ने एक पल के लिए विचार किया। मय, दानव, रावण, इंद्र, ये सब तार आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन उनका उद्देश्य यहां इतिहास जानना नहीं, बल्कि सीता की खोज करना था। समय रेत की तरह फिसल रहा था। सुग्रीव की दी हुई अवधि समाप्त हो चुकी थी और वे यहां पाताल में कहानियां सुन रहे थे। हनुमान ने पुनः हाथ जोड़े। माता, आपकी कथा अद्भुत और शिक्षाप्रद है। हमें ज्ञात हुआ कि अहंकार का अंत सदैव विनाशकारी होता है। हम आपके अनुग्रहित हैं कि आपने हमें इस रहस्य से अवगत कराया और हमारा आतिथ्य किया। परंतु हमारा एक प्रयोजन है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के दूत हैं। उनकी पत्नी देवी सीता का हरण लंका के राजा रावण ने किया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। 1 मास की अवधि बीत चुकी है और हम अभी तक असफल हैं। यदि हम शीघ्र यहां से नहीं निकले तो हमारा दायित्व अधूरा रह जाएगा और हमारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। हनुमान की आवाज में अब आग्रह था। हे तपस्विनी, हम इस मायावी गुफा में मार्ग भटक गए हैं। हम नहीं जानते कि निकास द्वार किस दिशा में है। कृपया हम पर दया करें और हमें यहां से बाहर जाने का मार्ग दिखाएं, ताकि हम अपना कर्तव्य पूरा कर सके। हनुमान का यह निवेदन सुनकर स्वयं प्रभा के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वो कोमलता, वो विषाद, जो कुछ क्षण पहले तक उनकी आंखों में था, वो अचानक लुप्त हो गया। उसके स्थान पर एक कठोर, निर्मम और अटल सत्य आ गया। उनकी आंखें अब पत्थर की तरह ठंडी हो गई थी। उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे किसी बालक की नादानी पर दया कर रही हो। हनुमान, उन्होंने कहा, और इस बार उनका स्वर इतना धीमा था कि उसे सुनने के लिए कानों को जोर लगाना पड़ा। लेकिन उस धीमे स्वर में वज्र जैसा भार था। तुम बाहर जाने का मार्ग मांग रहे हो? स्वयं प्रभा अपने आसन से उठी नहीं, बस उनकी दृष्टि ने पूरी वानर सेना को एक अदृश्य घेरे में बांध लिया। तुमने मेरी कथा सुनी, लेकिन शायद तुमने उसके मर्म को नहीं समझा। स्वयं प्रभा ने रहस्यमयी ढंग से कहा, यह मय दानव की नगरी है, मय राष्ट्र। यह केवल एक शहर नहीं है, यह एक तिलिस्म है, एक चक्रव्यूह है। इसकी रचना इस प्रकार की गई थी कि शत्रु इसमें प्रवेश तो कर सके, ताकि मैं उसे अपनी माया से भ्रमित कर सके। लेकिन वो एक क्षण के लिए रुकी। वो क्षण वानरों के लिए युगों जैसा था। उनके दिलों की धड़कनें रुक गई थी। लेकिन स्वयं प्रभा ने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा, यहां का एक नियम है, एक अटल नियम, जिसे स्वयं विधाता ने भी नहीं बदला। इस ऋक्षबिल गुफा में जीवित प्रवेश करना तो सुगम है। कोई भी अभागा, प्यासा या भटकता हुआ प्राणी यहां गिर सकता है, परंतु इस अंधकार और इस मायावी प्रकाश से निकलकर वापस सूर्य की दुनिया में लौटना, यह असंभव है। वानरों के पैरों तले से मानो वो स्वर्ण भूमि खिसक गई। अंगद का मुख श्वेत पड़ गया। जामवंत की लाठी हाथ से छूटने को हो गई। असंभव? हनुमान ने अविश्वास से पूछा। हां, असंभव, स्वयं प्रभा ने क्रूर स्पष्टता के साथ दोहराया। इस गुफा का कोई निकास द्वार नहीं है जो बाहर की ओर खुलता हो। जो एक बार यहां आ गया वो यही का होकर रह जाता है। यह गुफा केवल निगलना जानती है, उगलना नहीं। तुम सबने यहां का अन्न और जल ग्रहण किया है। अब तुम इस पाताल लोक का हिस्सा बन चुके हो। तुम सब वीर हो, शक्तिशाली हो, लेकिन इस मायावी बंधन को तोड़ने की शक्ति किसी शस्त्र में नहीं है। तुम यहां अनंत काल तक रह सकते हो, इस सोने के वैभव का आनंद ले सकते हो, फलों को खाकर अमर रह सकते हो, लेकिन तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में यहां से जीवित बाहर नहीं जा सकते। यही मय का अंतिम प्रतिशोध था और यही मेरी तपस्या का नियम है। स्वयं प्रभा के ये शब्द किसी मृत्युदंड की घोषणा की तरह गूंजे। जीवित बाहर नहीं जा सकते। ये वाक्य वानरों के मस्तिष्कों में हथौड़े की तरह बजने लगा। वे सीता को खोजने निकले थे और अब वे स्वयं एक ऐसी कब्र में दफन हो गए थे जो हीरों और मोतियों से बनी थी। बाहर की दुनिया, सुग्रीव का भय, राम का विलाप, सब कुछ अचानक बहुत दूर और धुंधला हो गया। सामने केवल एक ही सत्य खड़ा था, एक सुनहरी कैद जिससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं था। हनुमान ने मुट्ठियां भींच ली। क्या उनकी यात्रा का अंत यही लिखा था? क्या राम का काज अधूरा ही रह जाएगा? उस तपस्विनी की शांत आंखों में वानरों को अपनी अनंत कैद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था और पहली बार उन वीरों को लगा कि वे वास्तव में हार चुके हैं। कुरुक्षेत्र की वो रणभूमि जो कुछ क्षण पूर्व तक ब्रह्मांडीय गर्जना और काल की लपटों से धधक रही थी, अब पुनः एक अलौकिक शांति में डूबने लगी थी। वो विराट स्वरूप
जिसके भीतर करोड़ों सूर्य और नक्षत्रों की आंधियां चल रही थी, जिसके एक निश्वास से युग बदल रहे थे और जिसके विकराल मुख में योद्धाओं की नियति भस्म हो रही थी, अब धीरे धीरे सिमटने लगा था। यह दृश्य ऐसा था मानो प्रलय का सागर वापस एक छोटे से कलश में समा रहा हो। अर्जुन, जिनका शरीर उस दिव्य दृष्टि के भार से अभी भी कंपित था, अपने रथ के कोने में घुटनों के बल बैठे थे। उनकी सांसें अभी भी उस भय और विस्मय के बीच अटकी हुई थी जिसे शब्द नहीं दे सकते। उन्होंने जो देखा था वो जीवन और मृत्यु से परे था। वो सत्य का नग्न और भयानक रूप था। और फिर जैसे उग्र आंधी के बाद वसंत की मंद बयार बहती है, वैसे ही वो अनंत सीमाहीन तेज एक सौम्य, परिचित और अत्यंत सुंदर आकृति में बदल गया। वो नील मेघश्याम, जिसके मस्तक पर मोरपंख सुशोभित था, जिसके अधरों पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी और जिसके नेत्रों में अब प्रलय की आग नहीं बल्कि करुणा का सागर लहरा रहा था। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी मानवीय रूप में वापस आ चुके थे। वही सखा, वही सारथी, वही मार्गदर्शक। पीतांबर की चमक और वैजंती माला की सुगंध ने उस जले हुए वातावरण को फिर से जीवंत कर दिया। अर्जुन ने अपनी गीली और भयभीत आंखों को ऊपर उठाया। उनके सामने वही कृष्ण थे जिनके साथ वे खेले थे, खाए थे और सोए थे। किंतु अब अर्जुन जानते थे कि यह देह केवल एक आवरण है। इसके भीतर वो अनंत ब्रह्मांड धड़क रहा है जिसे वे अभी देख चुके थे। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से कृष्ण के चरण स्पर्श किए। उनका गला रुंधा हुआ था। केशव, उन्होंने हकलाते हुए कहा, आपका वरूप, वो आदि और अंत, उसे देखकर मेरा मन व्याकुल हो गया था। अब इस सौम्य रूप को देखकर ही मेरे प्राणों में प्राण लौटे हैं। मैं स्थिर हो रहा हूं, मैं अपनी प्रकृति में लौट रहा हूं। कृष्ण ने अर्जुन के सिर पर अपना हाथ रखा। वो स्पर्श शीतल था, किसी चंदन के लेप जैसा, जिसने अर्जुन के मस्तिष्कों में चल रहे तूफान को शांत कर दिया। परंतु युद्ध अभी शेष था। ज्ञान की गंगा बह चुकी थी, लेकिन उसका सागर में मिलना अभी बाकी था। अर्जुन के मन में भय मिट चुका था, मोह भंग हो चुका था, लेकिन कर्म कैसे करना है इसका अंतिम सूत्र अभी भी स्पष्ट नहीं था। उन्होंने जान लिया था कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, लेकिन उस इच्छा का यंत्र बनने के लिए जिस अंतिम कुंजी की आवश्यकता थी वो अभी भी गुप्त थी। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा। वे जानते थे कि यह क्षण गीता का शिखर है। अब तक उन्होंने ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान और सृष्टि के रहस्यों की चर्चा की थी। उन्होंने अर्जुन को बताया था कि आत्मा अमर है, कर्तव्य ही पूजा है और फल की इच्छा त्यागना ही योग है। लेकिन अब समय आ गया था उस अंतिम रहस्य को खोलने का जो इन सब से ऊपर था। वो रहस्य जो केवल एक भक्त, एक सखा और एक पूर्ण रूप से समर्पित आत्मा ही सहन कर सकती थी। वातावरण में एक भारी निस्तब्धता छा गई। ऐसा लगा जैसे समय के पहिए भी उस अंतिम उपदेश को सुनने के लिए रुक गए हों। कौरव और पांडव सेनाएं जो कुछ दूरी पर खड़ी थी, वे सब एक धुंधले चित्र की भांति प्रतीत हो रही थी। इस क्षण पूरे अस्तित्व में केवल दो ही सत्ताएं थी, एक बोलने वाला परमेश्वर और एक सुनने वाला जीवात्मा। कृष्ण थोड़ा आगे झुके, उनका चेहरा गंभीर किंतु प्रेमपूर्ण था। उन्होंने अपना स्वर धीमा किया, इतना धीमा कि वो केवल अर्जुन के हृदय में गूंजे। और फिर उन्होंने 18वें अध्याय का वह महामंत्र उच्चारित किया जो आने वाले युगों तक मोक्ष का द्वार बनने वाला था। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणव्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये शब्द अर्जुन के कानों में पिघले हुए स्वर्ण की तरह उतरे, लेकिन साथ ही उन्होंने अर्जुन के भीतर एक भयानक विरोधाभास, एक मानसिक विस्फोट को जन्म दिया। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उनका मस्तिष्क जो तर्कों और नीति शास्त्रों से भरा हुआ था, एक झटके में रुक गया। धर्मों को त्याग दूं? अर्जुन का मन चीख उठा। ये क्या कह रहे हैं केशव? अब तक इस पूरे संवाद में, इस पूरी गीता में कृष्ण ने बार बार हर श्लोक में धर्म की स्थापना की बात की है। उन्होंने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है वे अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा था कि ये युद्ध धर्म युद्ध है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, कुल का धर्म, समाज का धर्म, गुरु के प्रति धर्म। यही तो वो आधारशिला थी जिस पर अर्जुन का पूरा जीवन और ये पूरा महाभारत खड़ा था। और अब इस निर्णायक क्षण में जब गांडीव उठाने का समय है, कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दे। क्या ये विरोधाभास नहीं था? क्या ये उस नींव को ही नहीं उखाड़ रहा था जिसे कृष्ण ने स्वयं बनाया था? अर्जुन की भ्रिकुटी तन गई। ये कैसा उपदेश है? यदि धर्म ही छोड़ दिया तो अधर्म और धर्म में अंतर क्या रह जाएगा? यदि नियम ही त्याग दिए तो ये युद्ध एक पवित्र यज्ञ न रहकर केवल एक हत्याकांड बनकर रह जाएगा। कृष्ण जो अंतर्यामी थे, अर्जुन के इस मानसिक द्वंद्व को पत रहे थे। वे मुस्कुराए, वो मुस्कान जो अज्ञान के अंधकार को चीर देती है। वे जानते थे कि अर्जुन धर्म शब्द को अभी भी संकीर्ण अर्थों में सामाजिक नियमों, रीतियों और कर्तव्यों की एक सूची के रूप में देख रहा है। अर्जुन, कृष्ण का स्वर गहरा और अधिकारपूर्ण हो गया। तू मेरे शब्दों के सतह पर तैर रहा है, उसकी गहराई में उतर। जब मैं कहता हूं सभी धर्मों को त्याग दे, तो मेरा अर्थ अधर्म के मार्ग पर चलना नहीं है। मेरा अर्थ है उस अहंकार को त्यागना जो कहता है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं। कृष्ण ने समझाना आरंभ किया और उनका प्रत्येक शब्द एक शल्य चिकित्सक की छुरी की भांति अर्जुन के भ्रम को काटता गया। पार्थ, जिसे तू धर्म समझता है, सत्य बोलना, अहिंसा, गुरुजन का आदर, कुल की रक्षा,
वे सब अपर धर्म है। वे सामाजिक व्यवस्था के नियम है। वे शरीर और मन के स्तर के धर्म है। वे आवश्यक है, लेकिन वे अंतिम नहीं है। जब तक तू इन नियमों में बंधा है, तब तक तू करता है। तुझे लगता है कि मैं सत्य बोलता हूं, मैं युद्ध करता हूं, मैं पाप या पुण्य कमाता हूं। ये मैं ही तेरा सबसे बड़ा बंधन है। ये मैं ही तुझे पाप और पुण्य के जाल में फंसाता है। कृष्ण ने अपनी उंगली अर्जुन के हृदय की ओर उठाई। विचार कर अर्जुन, जब तू सोचता है कि भीष्म को मारना पाप है, तो तू अपने बनाए हुए धर्म के तराजू पर तौल रहा है। जब तू सोचता है कि गुरु द्रोण पर बाण चलाना अधर्म है, तो तू अपनी बुद्धि के सीमित दायरे में निर्णय ले रहा है। लेकिन क्या तू जानता है कि परम सत्य क्या है? क्या तेरी बुद्धि ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझ सकती है? नहीं। तो फिर सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने सामाजिक दायित्वों, अपने पापुण्य के गणित, अपनी अच्छाई और अपनी बुराई, इन सब के बोझ को उतारकर मेरे चरणों में रख दे। ये मान ले कि तू कुछ नहीं जानता। ये मान ले कि तेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निर्णय करने की क्षमता तुझमें नहीं है। तू केवल एक बांसुरी बन जा जो खोखली है। उसमें से कौन सा स्वर निकलेगा, राग या द्वेष, युद्ध या शांति, जीवन या मृत्यु, ये बांसुरी नहीं तय करती। ये वो तय करता है जो उसे बजा रहा है। यही है पूर्ण समर्पण, यही है शरणगति। कृष्ण की वाणी में अब एक दिव्य आवेश था। राजाओं का रहस्य भी यही है अर्जुन। एक सच्चा राजा वो नहीं जो सोचता है कि मैं सत्ताधीश हूं। वो राजा अत्याचारी हो जाता है। सच्चा राजा, सच्चा कर्मयोगी वो है जो ये मानता है कि ये सिंहासन ईश्वर का है, ये प्रजा ईश्वर की है और मैं केवल एक सेवक हूं, एक निमित्त हूं। जब वो दंड देता है तो वो द्वेष से नहीं देता, बल्कि ईश्वर के विधान के रूप में देता है। जब वो युद्ध करता है तो क्रोध से नहीं करता, बल्कि ईश्वर की आज्ञा मानकर करता है। उस अवस्था में कर्म राजा का नहीं होता, कर्म मेरा होता है। जब तू धर्म को पकड़ कर रखता है तो तू अपने अहंकार को पकड़ कर रखता है। तू सोचता है कि तू धर्म का रक्षक है। मूर्ख, धर्म तेरी रक्षा करता है, तू धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। और मैं साक्षात धर्म का मूल हूं। जब तू मेरी शरण में आता है तो तू किसी नियम को नहीं, बल्कि उस स्रोत को पा लेता है जहां से सभी नियम निकलते हैं। गंगा को छोड़कर क्या तू गढ़े के पानी से प्यास बुझाएगा? जब सागर मिल गया तो नदियों का मोह क्यों? वे धीरे से खड़े हुए, रथ के डगमगाते फर्श पर नहीं, बल्कि अपने विश्वास के अटल धरातल पर। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, अब एक सखा की तरह नहीं, बल्कि अपने स्वामी, अपने आराध्य, अपने सर्वस्व की तरह। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन का स्वर गूंजा, स्पष्ट और शक्तिशाली। मेरा मोह नष्ट हो गया है अच्युत। आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मृति पुनः प्राप्त हो गई है। मैं जान गया हूं कि मैं कौन हूं और मेरा कर्म क्या है। मैं अब संशयरहित हूं, स्थित हूं। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। करिष्ये वचनतव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह केवल एक योद्धा का वाक्य नहीं था, यह एक आत्मा का परमात्मा में विलय था। अर्जुन अब पांडव पुत्र नहीं थे, वे अब कृष्ण के हस्तलाघव, हैंड्स एक्सटेंशन थे। कृष्ण मुस्कुराए। इस बार उनकी मुस्कान में विजय का संतोष था, पांडवों की विजय का नहीं, बल्कि ज्ञान की विजय का। उन्होंने अपने 5 जन्य शंख को उठाया और अपने होठों से लगा दिया। शंखनाद हुआ। वो ध्वनि आकाश को चीरती हुई, दिशाओं को कंपित करती हुई कौरव सेना के हृदयों में भय का संचार करने लगी। लेकिन अर्जुन के लिए वो शंखनाद युद्ध की घोषणा नहीं था, वो मुक्ति का संगीत था। वह मौत का रेगिस्तान जो अर्जुन के मन में फैला हुआ था, अब भक्ति और समर्पण की स्वर्ण नगरी में बदल चुका था। लेकिन वो वीरान नहीं थी। वहां अब कृष्ण विराजमान थे। रथ के पहिए घूमे, घोड़ों ने हिनहिनाट की, और उस कुरुक्षेत्र की धूल के बीच जहां मृत्यु नृत्य करने को आतुर थी, एक योद्धा बिना किसी भय, बिना किसी घृणा और बिना किसी पाप के बोझ के अपने ईश्वर के लिए, अपने ईश्वर के द्वारा रचित धर्म यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आगे बढ़ा। यही थी गीता की परिणति। यही था वो रहस्य जिसे समझने के लिए सृष्टि तरसती है। छोड़ दो और तुम पालोगे, मिट जाओ और तुम अमर हो जाओगे। कथा समाप्त हुई, लेकिन उसका गूंज आज भी हर उस हृदय में सुनाई देती है जो पूछता है मैं क्या करूं, और उत्तर वही आता है तू मत कर, मुझे करने दे, बस मेरी शरण में आ जा। पाताल लोक की उस स्वर्ण नगरी में जहां समय की गति थमी हुई प्रतीत होती थी और हर दिशा से मायावी प्रकाश बरस रहा था, वहां एक अजीब सा सन्नाटा खिंच गया था। तपस्विनी स्वयं प्रभा के अंतिम शब्दों ने यहां से कोई जीवित बाहर नहीं जा सकता, वानर सेना के मनों पर वज्रपात किया था। वो स्वर्ण महल जो कुछ क्षण पहले तक उन्हें एक आश्रय स्थल लग रहा था, अब अचानक एक सुसज्जित कारागार में बदल चुका था। अंगद का मुख विवरण हो गया था और जांबवंत जैसे अनुभवी योद्धा के माथे पर भी चिंता की गहरी लकीरें उभर आई थी। वे उस जाल में फंस चुके थे जहां से निकलना शारीरिक बल के वश की बात नहीं थी। यहां गदा, बाण और पंजे व्यर्थ थे। यहां केवल उस तपस्विनी की इच्छा शक्ति ही नियम थी। हनुमान, जो संकट के समय सदैव धैर्य और विवेक का परिचय देते थे, उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को भांप लिया था। वे जानते थे कि हताशा मृत्यु का ही दूसरा नाम है। उन्होंने स्वयं प्रभा की आंखों में देखा, उन आंखों में जहां सदियों की तपस्या का तेज और वैराग्य का शीतलता एक साथ विद्यमान थी। हनुमान समझ गए कि यह तपस्विनी क्रूर नहीं है, वो केवल नियमों से बंधी है, और नियम यदि श्रद्धा और सत्य के साथ निवेदन किया जाए तो शिथिल भी किए जा सकते हैं। हनुमान पुनः आगे बढ़े। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। उनका स्वर अत्यंत विनम्र किंतु दृढ़ था।
हे माता, हनुमान ने कहा, हम जानते हैं कि आपकी शक्ति असीम है और आपके नियम अटल है। यह मैराष्ट्र आपकी तपस्या का क्षेत्र है और हम यहाँ अनधिकृत प्रवेश करने वाले अपराधी हैं। परंतु माता, विचार कीजिए, हम यहाँ धन, सुख या अमरता की खोज में नहीं आए। हम एक पत्नी के वियोग में तड़पते हुए पति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दूत है। एक अबला स्त्री जिसका हरण छल से किया गया है, उसकी मुक्ति का भार हमारे कंधों पर है। यदि हम यही इस स्वर्ण पिंजरे में कैद रह गए तो धर्म की हानि होगी। क्या आपकी तपस्या जो धर्म पर आधारित है, अधर्म की विजय का कारण बनना चाहेगी? यदि हम समय पर नहीं लौटे तो न केवल सीता माता के प्राण जाएंगे, बल्कि रघुकुल की कीर्ति भी मिट जाएगी। हनुमान के शब्दों में वो जादू था जो पत्थर को भी पिघला दे। उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि रामकाज के लिए भिक्षा मांगी थी। स्वयं प्रभा के चेहरे के भाव बदलने लगे। हनुमान के तर्क ने उनके हृदय के उस कोने को छू लिया था जहां दया और धर्म का वास था। वो जानती थी कि राम विष्णु के अवतार है और उनके कार्य में सहायता करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। कुछ क्षणों के मौन के बाद स्वयं प्रभा ने एक गहरी श्वास ली। वानर वीर, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी वाणी में सत्य है और तुम्हारे उद्देश्य में पवित्रता। मैं दानव का नियम है कि कोई यहां से नहीं जा सकता, किंतु मेरी तपस्या का फल मुझे यह शक्ति देता है कि मैं अपवाद रच सकूं। मैं तुम्हें यहां से मुक्त करूंगी, किंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? अंगद ने आतुरता से पूछा। हम कोई भी शर्त मानने को तैयार है माता। स्वयं प्रभा ने अपनी तेजस्वी दृष्टि पूरी सेना पर डाली। ये मार्ग जिससे मैं तुम्हें भेजने वाली हूं वो भौतिक मार्ग नहीं है, वो आयामों, डायमेंशंस का परिवर्तन है। पाताल से पृथ्वी तल तक की यात्रा क्षण भर में होगी, लेकिन यह दृश्य नश्वर आंखों के लिए नहीं है। यदि तुमने उस प्रक्रिया को खुली आंखों से देखने का प्रयास किया तो तुम्हारी दृष्टि सदा के लिए चली जाएगी और तुम्हारा मस्तिष्क उस वेग को सहन न कर पाने के कारण विखंडित हो जाएगा। उन्होंने आदेश दिया, इसलिए मेरी शर्त यह है, तुम सब अभी और इसी क्षण अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी उंगलियों से अपनी पलकों को ढक लो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कैसी भी आवाजें सुनाई दे, कैसा भी अनुभव हो, जब तक मैं न कहूं कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। जो आंख खोलेगा वो उसी क्षण काल के गर्त में समा जाएगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? वानरों के पास कोई विकल्प नहीं था। हमें स्वीकार है, सबने एक स्वर में कहा। दृश्य अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी था। हजारों विशालकाय वानर जो युद्ध के मैदान में शत्रुओं को चीरने का साहस रखते थे, अब छोटे बालकों की भांति खड़े थे। उन्होंने अपनी कोमल रोएंदार हथेलियों और उंगलियों से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। अंधकार ने उन्हें घेर लिया। इस बार बाहर का अंधकार नहीं, बल्कि उनकी अपनी पलकों के पीछे का अंधकार। वे एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, कांपते हुए, प्रतीक्षा करते हुए। पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। वो स्वर्ण नगरी जो प्रकाश से नहाई हुई थी, अब साक्षी बनने जा रही थी एक अलौकिक घटना की। स्वयं प्रभा अपने आसन पर स्थिर हो गई। उन्होंने समाधि लगाई। उनके शरीर से एक दिव्य आभा निकलने लगी जो उस सुनहरे प्रकाश से भी अधिक तीव्र थी। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण आरंभ नहीं किया, बल्कि मौन संकल्प किया। तपस्या की शक्ति शब्दों की मोहताज नहीं होती, वो संकल्प मात्र से ब्रह्मांड के नियमों को बदलने की क्षमता रखती है। अचानक वानरों को एक विचित्र अनुभूति हुई। शुरुआत एक धीमी गुनगुनाहट से हुई, जैसे हजारों भंवरे एक साथ गुंजन कर रहे हों। यह आवाज कानों से नहीं, बल्कि उनकी हड्डियों के भीतर से आ रही थी। फिर हवा का दबाव बदला। वो स्थिर सुगंधित हवा जो उस गुफा में जमी हुई थी, अचानक अस्थिर हो गई। उन्हें लगा जैसे वे किसी अदृश्य बवंडर के केंद्र में खड़े हैं, लेकिन उनके बाल या वस्त्र हिल नहीं रहे थे। यह हवा शरीर को नहीं, आत्मा को हिला रही थी। फिर आया खिंचाव। प्रत्येक वानर को महसूस हुआ कि उनके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो रही है। वे गिर नहीं रहे थे और नहीं उड़ रहे थे, वे विस्थापित हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंतरिक्ष की चादर को पकड़कर खींच लिया हो और वे उस सिकुड़न में खींचते चले जा रहे हों। गुरुत्वाकर्षण का नियम समाप्त हो गया था। उनका शरीर भारहीन हो गया, जैसे वे धुएं के बने हों। उनके बंद नेत्रों के सामने रंगों का विस्फोट हो रहा था, कभी लाल, कभी नीला, कभी बैंगनी चकाचौंध। यद्यपि वे जानते थे कि यह सब उनके मस्तिष्क के भीतर हो रहा है। कानों में सायसानी की आवाज तेज होती गई, जैसे कोई विशाल झरना सीधे उनके सिर पर गिर रहा हो। यह तपोबल का वेग था। स्वयं प्रभा उन्हें पाताल की गहराई से उठाकर ठोस चट्टानों और मिट्टी की परतों के आर पार सीधे पृथ्वी की सतह पर प्रक्षेपित कर रही थी। यह यात्रा भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से हो रही थी। डर के मारे कुछ वानरों का मन हुआ कि वे चीख पड़े या आंखें खोलकर देख ले कि क्या हो रहा है, लेकिन स्वयं प्रभा की चेतावनी मृत्यु ने उनकी पलकों को सी दिया था। हनुमान शांत थे, ध्यानमग्न थे। वे राम नाम का जाप कर रहे थे, जो इस ब्रह्मांडीय यात्रा में उनका लंगर था। और फिर उतनी ही अचानक सब कुछ रुक गया। वो खिंचाव, वो गूंज, वो भारहीनता, सब एक ही पल में समाप्त हो गए। उन्हें पुनः अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस हुई, लेकिन यह जमीन उस गुफा के फर्श जैसी चिकनी और ठंडी नहीं थी। यह खुरदुरी, गर्म और रेतीली थी। सबसे पहले जिस चीज ने उनका स्वागत किया वो थी आवाज। वो गुफा वाली खामोशी नहीं थी, ये एक भारी, लयबद्ध और प्रलयंकर गर्जना थी। धड़ाम, छप, श। ये ध्वनि इतनी विशाल थी कि दिशाएं कांप रही थी। दूसरी चीज थी गंध। वो गुफा की चंदन और फूलों वाली मादक सुगंध गायब हो चुकी थी।
उसके स्थान पर एक तीखी, नमकीन और मछली जैसी गंध ने उनकी नासिकाओं को भर दिया था। यह खुलेपन की गंध थी, स्वतंत्रता की गंध थी। और तीसरी चीज थी स्पर्श। उनके चेहरों पर एक तेज, नम और ठंडी हवा के थपेड़े लग रहे थे, और ऊपर से एक ऐसी गर्मी बरस रही थी जो तीखी थी, वास्तविक थी। यह गुफा का कृत्रिम प्रकाश नहीं, बल्कि सूर्य का ताप था। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। स्वयं प्रभा की आवाज गूंजी, लेकिन यह आवाज अब बहुत दूर से किसी सपने की तरह आती हुई प्रतीत हुई। वो उनके पास नहीं थी। वो आवाज उनके मस्तिष्कों में अंतिम संदेश की तरह थी। वानरों ने धीरे धीरे झिझकते हुए अपनी आंखें खोली। प्रकाश की चकाचौंध ने उन्हें कुछ क्षणों के लिए अंधा कर दिया। वे पाताल के अंधेरे और कृत्रिम रोशनी के आदी हो चुके थे। जब उनकी पुतलियां समायोजित हुई और दृश्य स्पष्ट हुआ, तो उनके मुंह से विस्मय और भय की मिलीजुली चीख निकल गई। वे अब विंध्याचल के उस सूखे, कंटीले और डरावने जंगल में नहीं थे। वे उस जादुई गुफा में भी नहीं थे। वे खड़े थे भारतवर्ष के अंतिम छोर पर। हम दोनों ओर से मारे गए, जांबवंत ने धीमे स्वर में कहा। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे। पीछे राजा का क्रोध है और आगे प्रकृति का प्रकोप। निराशा इतनी घनघोर थी कि कई वानर रोने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वापस जाने का कोई अर्थ नहीं है। सुग्रीव के हाथों अपमानित होकर मरने से अच्छा है कि वे यहीं इस पवित्र समुद्र तट पर प्रायोपवेश, अन्न जल त्याग कर मृत्यु का वरण करें। वे सब रेत पर बैठ गए, सिर झुकाए, मौन, मृत्यु की प्रतीक्षा में। उन्होंने कुशा, घास बिछाई और उस पर लेट गए। राम का नाम अब उनके होठों पर विलाप बनकर रह गया था। लेकिन नियति को अभी खेल समाप्त करना मंजूर नहीं था। ठीक उसी समय जब वानर सेना ने जीवन की आस छोड़ दी थी, उस विंध्याचल की गुफाओं के ऊपर एक विशालकाय परछाई मंडराने लगी। समुद्र की हवा में एक नई सड़ी हुई गंध घुलने लगी, कच्चे मांस और पुरानी हड्डियों की गंध। पहाड़ की चोटी से एक कर्कश और डरावनी आवाज आई जो बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी। आहा, आज तो विधाता ने मेरे भोजन का उत्तम प्रबंध किया है। वानरों ने चौंक कर ऊपर देखा। एक विशालकाय गिद्ध, जिसका शरीर पर्वत जैसा था और पंख बादलों को ढक रहे थे, वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके पंख झड़ चुके थे, वो बूदा और जर्जर था, लेकिन उसकी चोंच अभी भी तीखी थी और आंखों में भूख की आग जल रही थी। ये संपाति था, जटायु का बड़ा भाई। इतने सारे वानर। संपाति ने अपनी लार टपकाते हुए कहा, एक एक करके सबको खाऊंगा। बहुत दिनों बाद ऐसा मांसाहारी भोज मिला है। वानर, जो पहले से ही मरने के लिए तैयार थे, इस नई मुसीबत को देखकर थर्रा उठे। अंगद ने कड़वाहट से कहा, देखो हमारा भाग्य। एक तरफ हम राम के कार्य के लिए प्राण दे रहे हैं, जैसे जटायु ने दिए थे, और दूसरी तरफ ये गिद्ध हमें खाने आ गया है। धन्य है वो जटायु जिसने राम के लिए प्राण दिए, और धिक्कार है हम पर जो ऐसे मर रहे हैं। जैसे ही जटायुस का नाम उस गिद्ध के कानों में पड़ा, वो आसमान से बिजली गिरने की तरह रुक गया। उसकी भूख गायब हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कौन? संपाति चीखा। उसका स्वर अब भूख का नहीं, पीड़ा का था। किसने मेरे भाई जटायु का नाम लिया? किसने कहा कि जटायु ने प्राण दे दिए? कौन हो तुम लोग? समुद्र का शोर जारी था, लेकिन उस तट पर कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। हताशा के उस अंधेरे में, अनजाने में ही सही, अंगद ने एक ऐसा नाम पुकार लिया था जो न केवल उनकी जान बचाने वाला था, बल्कि उन्हें उस पार लंका का रास्ता भी दिखाने वाला था। असंभव पलायन समाप्त हो चुका था, लेकिन सत्य का सामना अभी शुरू हुआ था।